ये वक्त है स्क्रीन से सपने लिखने का, मोबाइल से मुकद्दर बदलने का। अगर हिम्मत है सीखने का जुनून है तो डिजिटल दुनिया तेरी ही है। कभी 0 व्यूज कभी लाइक नहीं, कभी मेहनत खे पर रिजल्ट सही नहीं। लोग कहते हैं ये सब फिर गया, पर जो रुका नहीं वही आगे देखे है। सीखते सीखते रात हो जाती है, हर गलती एक नया रास्ता बताती है। जो रोज खुद को अपग्रेड करता है वही डिजिटल गेम को मास्टर करता है। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। आज सत्र गल है कल पहचान होगी, तेरी मेहनत ही तेरी ब्रांडिंग होगी। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। रुकना नहीं बस चलते रहे, एक दिन तेरी भी कहानी चलेगी हर शहर। कोई रील से जीता है, कोई यूट्यूब से, कोई ये चला के खेलता है स्मार्ट मूव से। SEO कंटेंट फनल ब्रांड जिसने समझा वही बना डिमांड। फ्रीलांस एजेंसी अपना बिजनेस जरिज है आज का असली वेल्थ। डिग्री नहीं काबिल ये बोलती है, यहाँ मेहनत हर भाषा समझती है। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। आज सत्र गल है कल पहचान होगी, तेरी मेहनत ही तेरी ब्रांडिंग होगी। न कोई बॉस न कोई लिमिट, तेरा टैलेंट ही तेरी सबसे बड़ी पावर है। जो डर गया वो भीड़ में खो गया, जो सीखता रहा वही आगे निकल गया। एक दिन वही स्क्रीन चमकाएगी, तेरी मेहनत तुझे आजादी दिलाएगी। घर से दुनिया तक पहचान बहेगी, तेरी डिजिटल स्किल ही तेरी शान बनेगी। अब सीख रहा है कल सिखाएगा, एक दिन तू भी इंस्पिरेशन कहलाएगा। बस खुद पर रख पूरा भरोसा, डिजिटल रास्ता है लंबा सही पर धोखा नहीं होता। आज नहीं तो कल तू चमकेगा, तेरा जाएगा तू भी बोलेगा मैं कर गया। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। ये सिर्फ काम नहीं ये पहचान है, डिजिटल मार्केटिंग आज की उड़ान है। मोबाइल सिर्फ टाइम पास नहीं, ये तेरी कमाई का हथियार है। सीखना शुरू कर क्योंकि डिजिटल इंडिया तेरा इंतजार कर रहा है। संजीव जी कैसे हैं? रोहित जी, रोहित चौहान जी कैसे हैं? बढ़िया हूँ। बढ़िया हो? जी सर। वीडियो बनाना शुरू कर दिए? वीडियो नहीं, वेबसाइट बना रहा था। अच्छा, मतलब
ड्रम मस्त पूरा देख देख के पूरा हाँ ओके। वीडियो भी बनाऊंगा। हम्म। हाँ वीडियो ये तो बनाना ही बनाना है, बनाते रहिए। और संजीव जी आपने वेबसाइट पे कुछ और कम काम हुआ आपका? संजीव जी सुन पा रहे हैं? अम, चलिए संजीव जी सुन पा रहे हैं आप? आवाज आ रही है मेरी? चलो शायद वो मुझे लग रहा है। हेलो। चलिए तो आज का सेशन, हम नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो हमारी बातचीतें हो गई, काफ़ी कुछ अच्छा लगा। आप सभी लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू कर दीजिए। सीखने से ज़्यादा ज़रूरी है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन से ज़्यादा ज़रूरी है आप इम्प्लीमेंटेशन करते टाइम अटकें, आप फेल हों। जितना ज़्यादा आप अटकेंगे, फेल होंगे, उतना ज़्यादा सीखेंगे। ये मेरे गुरुजी मुझसे कहते हैं कि बेटा लर्निंग से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करो, और इम्प्लीमेंटेशन से ज़्यादा फेल होने पर फोकस करो। फेल हो फेल हो फेल हो। जितने ज़्यादा आप अपने फेल होने का ग्राफ बढ़ा दोगे, सर जी, उतना ज़्यादा आप सीखते जाओगे। हाँ जी। सर जी, हाँ ये मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा, ये ऐसे कर रहा हूँ, सही है ना? अभी अपन बाद में देखेंगे अब इसको। अभी अपन है ना आफ्टर क्लास अपन चेक करेंगे इसको। ठीक है तो चलिए आज की हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है अपने 9 प्रिंसिपल से। चलिए 9 प्रिंसिपल क्या है, मैं जो भी प्रेम से। हाँ 9 प्रिंसिपल है हमारे, जिस पे हमारी पूरी ग्लोबल डिजिलॉजी डिजिटल आज़ादी की टीम काम करती है और लगातार उस पर ही फोकस रहती है और उसको फॉलो करने की कोशिश करती है। ठीक है तो वो 9 प्रिंसिपल क्या हैं हमारी लाइफ में, हमारे बिजनेस में, हमारे जीवन में, हमारे हर जगह ये 9 प्रिंसिपल यूज होने वाले हैं। तो वो कौन से 9 प्रिंसिपल हैं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं 9 प्रिंसिपल के साथ अपनी आज की इस जर्नी को। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है हमारा सत्य। सत्य का यहाँ पर मतलब है सच्चाई से, सच बोलने से, सच्चाई समझने से। हमारा जो भी प्रोडक्ट होगा, जो भी सर्विस होगा, सच्चाई के साथ हम उसे बेचेंगे, सच्चाई के साथ प्रेजेंट करेंगे, सब कुछ सच सच बताएंगे। यहाँ हम कोई झूठ का सहारा नहीं लेंगे। तो ये है हमारा पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल है हमारा प्रेम। प्रेम का यहाँ पर मतलब है हम जो जिससे भी पेश आएंगे, जिससे भी हमारी कम्युनिकेशन होगा, जो हमारे कलीग्स हैं, साथ काम करने वाले हैं, हमारे सीनियर हैं, जूनियर्स हैं, बैचमेट हैं, या कोई भी है, उनसे हम प्रेम पूर्वक पेश आएंगे। उनके मन में हमारे प्रति कैसी भी भावना रहे, लेकिन हम उनके प्रति कोई गलत भावना नहीं रखेंगे। ये है हमारा दूसरा प्रिंसिपल। हमारा तीसरा प्रिंसिपल है सेवा। सेवा का यहाँ पर मतलब है हम जो भी प्रोडक्ट सर्विस देंगे, सेवा भाव से देंगे। हमारा जब काम, हमारा सर्विस जब सेवा बन जाता है तो इसके रिजल्ट अमेजिंग रहते हैं, बहुत बड़े मिरेकल लाता है ये सेवा भाव। जब आपका काम सेवा बन जाएगा तो प्रकृति, नेचर भी आपके साथ देती है, आपका मदद करती है, आपके काम में ग्रोथ लाती है। ये थे हमारे 3 प्रिंसिपल। इसके बाद चौथा प्रिंसिपल है शक्ति। शक्ति का यहाँ पर मतलब बाजुओं वाली ताकत से नहीं है। शक्ति का यहाँ पर मतलब है लगातार सीखने से। जब हम किसी चीज़ को लगातार सीखेंगे, जब हम किसी चीज़ को लगातार सीखते हैं उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। तो शक्ति का यहाँ पर मतलब है लगातार सीखने से। इसके साथ ही आप लगातार सीखिए। इसके साथ ही हमारा 5वां प्रिंसिपल है भक्ति। भक्ति मतलब जैसे कोई तपस्वी लगातार तपस्या करता है, दिन रात तपस्या करता है,
बिना रुके बिना थके तपस्या करता है, तब उसे रिजल्ट मिलता है। इसी तरीके से जब आपका काम आपका भक्ति बन जाता है तो आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो आपके काम में, अगर आपने भक्ति के साथ समर्पित कर दिया अपने आप को, तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद हमारा छठवां प्रिंसिपल है युक्ति। जब कोई काम आप लगातार करते हो, रेगुलर करते हो, तो इसमें हमें युक्ति लगाना पड़ती है। जो काम हम डेलीगेट कर सकते हैं, जो काम किसी को सौंप सकते हैं, वो काम हमें, जो काम हम लगातार कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, उस काम को हम ऑटोमेट करने की कोशिश करेंगे। कोई टेक्निक लगाएंगे, कोई ऑटोमेशन टूल्स यूज करेंगे, ऑटोमेट करने की कोशिश करेंगे। ऑटोमेट नहीं कर पा रहे हैं तो हम उससे किसी को डेलीगेट करेंगे, दूसरे को सौंप देंगे इस काम को, और अपना ध्यान लगाएंगे किसी अच्छे काम में जहाँ से आपकी ग्रोथ हो। ये हमें स्मार्ट वर्क करना है, युक्ति यानी स्मार्ट वर्क। इसके साथ ही हमारा सातवां प्रिंसिपल है तन। तन का यहाँ पर मतलब है हमारे शरीर से। हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम हेल्दी रहेंगे, सब कुछ हमारे लिए अच्छा होगा। अदरवाइज हम बीमार पड़ गए तो आप ना तो लगातार काम कर पाओगे, ना सीख पाओगे, ना इम्प्लीमेंट कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए हमने ये सातवां प्रिंसिपल रखा है तन का। तन आपका स्वस्थ होना चाहिए। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 4 चीजें करनी है। 4 चीजों में पहला नंबर है आप पानी ज्यादा पीजिए। दूसरा, खाना कम खाइए। तीसरा, 10 से 15 मिनट 20-25 मिनट एक्सरसाइज कीजिए। योगा, जुम्बा, डांस, स्विमिंग, रनिंग, जॉगिंग, जो आता है वो कीजिए। 10 से 15-20 मिनट डेली आप वर्कआउट कीजिए। उसके बाद 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए। बस 4 काम करना है आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। ये हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा काम ले पाएंगे। इसीलिए हमारा तन पर भी ध्यान रखना जरूरी है। इसके बाद ही हमारा 8वां प्रिंसिपल है मन। ये मन बड़ा चंचल होता है, बड़ा भटकाता है, इधर उधर करता रहता है। मन को हमें कंट्रोल में रखना है, फोकस रखना है। मन को कहना है कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे लगातार करते रहना है। मन आपको भटकाएगा, मन कहेगा इससे कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, ये काम तुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन हमेशा हमें कंफर्ट जोन में रखने की कोशिश करता है। कुछ नया सीखने नहीं देता है, कुछ नया करने नहीं देता है, कुछ इंप्लीमेंट नहीं करने देता है। वो कहेगा कुछ नहीं होगा इससे, क्योंकि ये बात सत्य है, तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता किसी भी चीज का। क्योंकि हम अगर पढ़ाई भी करते हैं तो हमें 14-15 साल बाद हमारी नौकरी लगती है, तब हमें रिजल्ट मिलता है। तो क्या आप सोचते हो हमें 1-2 महीने में रिजल्ट मिल सकता है? ये एक ऐसी फील्ड है जहां आपने 6 महीने अगर आपने अच्छे से काम कर लिया तो डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि मैंने खुद इसे आजमाया है, खुद इसका इस्तेमाल किया है, खुद यूज किया है, और आज मैं आपके सामने हूं। इसके साथ ही हमारा 9वां प्रिंसिपल है धन। धन का यहां पर मतलब पैसे से है। जब एक अच्छा इंसान अच्छा धन कमाता है तो उसका धन पैसा अच्छे कामों में लगता है, लोगों की मदद करने में लगता है, लोगों की सेवा करने में लगता है। जैसे कि मैं यहाँ लोगों की सेवा करने के लिए उपस्थित हूँ। मैं लोगों को डिजिटल मार्केटिंग की सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ डिजिटल भारत का हर एक नागरिक अर्निंग इससे करे या ना करे डजेंट मैटर, लेकिन वो इसे सीख ले। क्योंकि मेरे गुरुजी कहते हैं अगर आप वेबसाइट बनाना सीखोगे तो आपका बच्चा सॉफ्टवेयर बनाएगा। क्यों ऐसा कह रहा हूं? अमेरिका में देखिए, सारी बड़ी कंपनियां, अमेरिका ही, जापान, सारी मतलब सारे जो
सॉफ्टवेयर हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं, सारे बाहर के हैं। इंडिया में कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं है भाई। हम सीखने की कोशिश नहीं करते। जब ही सीखने की कोशिश करते हैं जब हमें इससे कुछ फायदा हो रहा है तभी। और जब मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग इस नॉलेज को हासिल करें, इसीलिए मेरी सिर्फ जो इतनी जरूरत है उतने पैसे लेता हूं। वरना ये नॉलेज जो आपको मैं दे रहा हूं वो नॉलेज बहुत कीमती है। इसे मैंने कई लाखों रुपए खर्च करके ग्रहण किया है, सीखा है, जो मैं आपको बहुत कम पैसे में सिखा रहा हूं। इसकी वैल्यू को समझिए, इसके इम्पोर्टेंस को समझिए और इसे इम्प्लीमेंट कीजिए। मैं चाहता हूं आप सभी लोग इस नॉलेज को सीखें और 10 लोगों को सिखाएं, तभी तो हम इंडिया को डिजिटल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बना पाएंगे। तो ये थे हमारे 9 प्रिंसिपल। तो आपको ये 9 प्रिंसिपल कैसे लगे? आप क्या इनसे कनेक्ट फील कर पा रहे हो या आप इससे रेजोनेट फील कर पा रहे हो? तो मुझे चैट बॉक्स में 9P लिखकर बताइए। अगर आप इनसे रेजोनेट फील कर पा रहे हो तो 9P लिखकर चैट बॉक्स में बता सकते हो। 9P। ओके रोहित जी, 9 प्रिंसिपल, राइट। हमें अपनी प्रिंसिपल क्रिएट करना है। आप कुछ भी कीजिए लेकिन अपने प्रिंसिपल क्रिएट कीजिए। जब आप प्रिंसिपल क्रिएट करोगे तब आप उस रास्ते, सही रास्ते पर चल पाओगे। अभी मैंने देखा एक बिजनेसमैन जिसकी 9,000 करोड़ की बर्थ थी, उसने सुसाइड कर लिया। और कल के पेपर में आया था, परसों उसने सुसाइड किया। आप सोचिए 9,000 करोड़ की उसकी नेट वर्थ थी, मतलब कोई कर्जा नहीं था, इतनी उसके पास संपत्ति थी, उसने सुसाइड कर लिया। डजंट मैटर किस कारण से सुसाइड किया, लेकिन एथिक्स अगर होते, कोई भी इंसान अगर एथिक्स बनाता है, अपने सिद्धांत प्रिंसिपल बनाता है, तो उसका 50% स्ट्रेस कम हो जाता है। 50%, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% कम होगा, लेकिन हमें पहले अपनी लाइफ को, ऐसे होने के बाद भी मृत्यु हो जाए, हाँ, दैट इज माय पॉइंट। समझने की कोशिश कीजिए। पैसा डजंट मैटर। आपको अपने एथिक्स, अपने सिद्धांत, अपने प्रिंसिपल क्रिएट करना पड़ेंगे। और कहने का मतलब ये कि सर, जैसे जो आपने प्रिंसिपल बताए इसके आधारित वो रहता तो आज ये काम नहीं होता। हाँ, उसने कहीं ना कहीं चीजों से समझौता किया होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत किया होगा। उसने कोई अपनी लाइफ के प्रिंसिपल बनाए होंगे तो वो उन पर चला नहीं होगा। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन पैसा मैटर नहीं करता। देखिए, हम अगर ईमानदारी से काम करें, हम सच्चाई से काम करें, हम सेवा भाव से काम करें, हम किसी से झूठ नहीं बोलें, सबसे प्रेम पूर्वक पेश आए, तो क्या लगता है आपको कि आपको कोई स्ट्रेस होगा? मेरा 50% स्ट्रेस खत्म हो जाता है जब मैं इन सिद्धांतों को पढ़ता हूँ। एक बात ये बताओ, ये जो नो प्रिंसिपल के आधारित ही काम करना, लेकिन झूठ कुछ जगह ऐसे बोल सकते हो हाँ, जहाँ कुछ किसी का बोल सकते हैं, किसी का हित नहीं हो। मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ 50% भी आप अप्लाई कर लेंगे तो लाइफ बेटर होगी जो है अभी उससे। अभी तो ऐसी है ये लाइफ, लेकिन अगर आप थोड़ा बेटर हो जाओ तो क्या फर्क पड़ेगा? आप अच्छे होते जाओगे धीरे 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 धीरे। सर, आप सही बोल रहे हो। तो क्या है कि आज के युग में अगर देखा जाए तो डिप्रेशन में व्यक्ति बहुत ज्यादा अगर नियम तोड़ बहुत कर ज्यादा जा रहा है, बहुत ज्यादा जा रहा है। पैसे होने के बाद भी सुसाइड कर ले रहे हैं लोग बाग। जी सर। अभी एक आईएएस ऑफिसर ने गोली मार के हत्या कर ली अपनी। सोचो मतलब कहाँ जा रहा है। इसीलिए क्योंकि वो सिर्फ पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं। सारी चीजें, वो उनका शरीर स्वस्थ नहीं है। हमने 9 प्रिंसिपल में देखिए, मन कंट्रोल कर लिया, हमने अपने शरीर को स्वस्थ रख लिया, है ना? शरीर क्या भी, है, जैसे किसी ने कुछ बोला अपने से, अपन उसके गुस्से में उसको मार दिया, कुछ कर दिया उसको, तो ये अपन ने ये गलत कर दिया, क्योंकि उस समय उसने बोल दिया वो मैं मान रहा हूँ, लेकिन अपने को अपने नियम के अनुसार कंट्रोल रखना है। हाँ, राइट।
तो हमें अपने सिद्धांत बनाना है। जब सिद्धांत रहेंगे आपको याद आएगा कि यार मुझे झूठ नहीं बोलना, मुझे सबसे प्रेम से पेश आना है। कभी कभार मैं गुस्सा होता हूँ, लेकिन मुझे लगता है यार मैं जितना गुस्सा पहले हुआ करता था अब मैं उतना नहीं होता हूँ, लेकिन धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन एक बात बताऊं सर, हाँ। जो आपका एरिया है ना, चंबल चंबल भिंड में है ना, बहुत खतरनाक। बहुत खतरनाक है। तो इसकी याद आ जाती है कि नो प्रिंसिपल वो नहीं हो पाते उधर। हाँ वही तो। तो हमें अपने सिद्धांत बनाना है। मेरा कहने का मतलब जी ये सर। है, हम अपने जी हाँ जी सिद्धांत सर। बना लें तो बेस्ट रहेगा हमारे लिए, जी है ना। सर। तो हमारी नहीं लाइफ सर, मैं अच्छी करना है हमें। क्या है कि सर, ये नियमों से जो अपन करेंगे ना, तो लाइफ में है ना, बहुत सी चीजों से अपन अपने आप अपने को पता चल जाए कि ये चीज होना है तो ये नहीं होना है, हाँ। नियम से चलेंगे तो। और अगर हम बिना नियम के चलेंगे ना, तो अपन गलत रास्ते पे चले जाएंगे, जिसके कारण व्यक्ति दे, डिप्रेशन में चल जाता है, फिर वो गलत रास्ता अपना लेता है। देखो अगर चौराहे पे रेड सिग्नल ना हो क्या होगा, जाम लग जाएगा, एक्सीडेंट ज्यादा होंगे। जी सर। ट्रैफिक नियम उन्होंने बता दिए कि भाई रेड पे रुकना है, तो सब लोग रुक जाते हैं, आराम से सब निकल जाते हैं बाहर। ऐसे जी ही सर। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने नियम बना लिए अपनी लाइफ के। तो हम 50% तो कंट्रोल कर सकते हैं, 50% आप अपनी दुर्घटनाएं घटनाएं रोक सकते हैं। मतलब 100% नहीं होगा, लेकिन 50% आपके हाथ में, आपकी कंट्रोल रहेगा, आपके हाथों क्या में है कि कंट्रोल रहेगा। थोड़े से क्रोध के कारण कोई गलत चीज हो गई है, तो फिर वो हमेशा के लिए गलत हो जाता है। ठीक है। और ये आप वो जब भी शुरुआत करते हो, सबसे बड़े नो प्रिंसिपल से इसलिए करते हो कि हमें ये याद चीज नहीं रहती हो। रहे, याद रहे, हमें पढ़ाई तो हम कर ही लेंगे, लेकिन हमने सिद्धांत अपनी लाइफ के बना लिए, तो हमें अच्छी पढ़ाई भी तो करना है भाई, लोग कि हमें भी तो सेवा करना है। नहीं सर, वो पढ़ाई के साथ साथ हमें लाइफ भी जीना है, तो लाइफ वो भी जीना है, हमें अपनी लाइफ को भी बेटर बनाना है ना। जी हम सर। अच्छे इंसान नहीं बने, हमने बहुत सारा पैसा कमा लिया तो क्या मतलब का पैसा। वो नौ सर, मैं हजार जहाँ भी मिलता हूँ ना, हाँ सर मैं बताऊँ, ये वो प्रिंसिपल कहता हूँ, जिससे से मिलता हूँ बड़ा छोटा, हाँ कि हाँ। जिसके अंदर संचार बोलने का वो नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, वो व्यक्ति कुछ काम का नहीं है। तो वो यही नो प्रिंसिपल मैं फॉलो करवाता हूँ सबसे। अच्छा क्या बात है। क्या है कि मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर तुमने ये बात, जैसे वो फिल्मों में आई थी एक कोई सी जे हो, जिसमें कहते हैं 3 लोगों की मदद करना, हाँ उस तरह ये हाँ नो हाँ जय हो प्रिंसिपल। हाँ। इसी तरीके से हमें लाइफ में ये नो प्रिंसिपल फैला देना है भैया। अगर एक एक व्यक्ति को बता दिया, तो वो एक व्यक्ति दो से कहेगा, दो चार से कहेंगे, ऐसे ऐसे फैलते जाए। हाँ बस 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 बस, यही है हमारा मकसद बस। हम और आप मिल रहे हैं, डेली हम सीख रहे हैं कुछ, लेकिन हमें अपनी लाइफ को भी बेटर करना है। यही चलिए। तो लाइफ है सर। जब तक आप में अपने में खुशी नहीं, मतलब खुशी का यही है कि जो आप जी रहे हो उसी को, जो आपको मिल रहा है उसी को खुश होके जियो। सही बात है, सही बात है, सही बात है। चलो फिर आज हम अपना ओरिएंटेशन का थोड़ा सा और कर लें, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कर लें। बाकी हमने किया है डिजिटल मार्केटिंग क्या है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग करते हैं और रिवीजन करते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं, क्यों हमारे दिल दिमाग में ये चीज़ घुस जाना चाहिए, इसीलिए हम बार बार ये करते हैं। जब रस बोलते हैं ना, एक रस्सी आबद जात है, सिल पर पड़े निशान, मतलब पत्थर पर भी अगर रस्सी अगर बार बार आएगी जाएगी तो उस पर भी एक निशान बन जाता है। तो रस्सी जब पत्थर को काट सकती है, तो हम तो इंसान हैं। आप अपनी कोशिश बढ़ा दीजिए, डेफिनेटली आप सक्सेस होगे ही होगे, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसमें घुस जाओ तो रिजल्ट आना ही आना है। चलो हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। अपने प्रोडक्ट, बिजनेस, सर्विस को इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना, जो लोग उसे आसानी से खरीद लें। डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से, डिजिटल इंटरनेट के माध्यम से
कुछ हम प्रोडक्ट या सर्विस ऑनलाइन बेच देते हैं, उसी को डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। सिंपल और सादा भाषा में मैं बता दिया। उसके बाद पहले डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ ऑफलाइन तरीके से होती थी, लेकिन आज वो सारी ऑनलाइन हो चुकी है। 80% लोग ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं। पहले होता था पोस्टर, बैनर, अखबार, पैम्पलेट, टीवी पर ऐड होता था। आज कहाँ होता है? फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, मोबाइल, सब जगह ऐड हो रहा है सोशल मीडिया पे। ये है डिजिटल मार्केटिंग। यही वजह है डिजिटल मार्केटिंग अब डिजिटल हो गई है, इसीलिए इसे डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। चलिए, डिजिटल मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है? डिजिटल मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आज हर किसी के पास मोबाइल है। अगर आप अपना मोबाइल पे ऐड नहीं दिखा रहे हो तो आपका बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लोग कहेंगे कौन सा बिजनेस, कहाँ का बिजनेस? लोग आपका बिजनेस अगर मोबाइल पे दिख रहा है तब ही लोग समझेंगे ये बिजनेस चल रहा है, वरना लोग सोचेंगे कि भाई ये बिजनेस है ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब ये बिजनेस है ही नहीं है। कुछ समय बाद और देखोगे ना आप, अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है तो लोग कहेंगे भाई ये बिजनेस है ही नहीं है। जैसे कि आजकल अगर किसी के पास मोबाइल नहीं है तो आप क्या सोचोगे, क्या कहोगे उसके बारे में? जो यूपीआई से पेमेंट नहीं करता वो कहेगा यार तू कोई काम का नहीं है यार भाई यार। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते, अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो। इसी तरीके से कुछ समय बाद जो भी बिजनेस होंगे अगर ऑनलाइन नहीं है, वो कहेंगे भाई तू बिजनेस मैन ही नहीं है, कुछ नहीं है, तू हार रहने दे। तो आज हर व्यक्ति मोबाइल पर है, इसीलिए हमें ऑनलाइन शॉपिंग ऑनलाइन है, लर्निंग ऑनलाइन है, इंटरटेनमेंट ऑनलाइन है, पेमेंट ऑनलाइन है। तो हमें भी अपना बिजनेस कहाँ लाना पड़ेगा? ऑनलाइन। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग आपके बिजनेस को देती है, क्या देती है? अधिक ग्राहक, आपको बहुत ज़्यादा कस्टमर देगी, आपकी पहुंच ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, कम खर्च में अधिक रिजल्ट मिलेंगे। आप 100 रुपये डेली के डाल दीजिए, आप 500 रुपये बन जाएंगे डेली के, उसी एफर्ट में, उसी प्रयास में। तब भी आपको 400 का फायदा होने वाला है। आप ऐड डाल दीजिए 100 रुपये डेली का, आपको 400 रुपये एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। ये 100% प्रूवन वो है फॉर्मूला। 500 डाल दीजिए, आपका सेल 2000 की होने लगेगी, जहां आपकी 1 की होगी। तो ये प्रूवन फॉर्मूला है, बस आप इसे अप्लाई कीजिए सही तरीके से। सही ऑडियंस को टारगेट करने की सुविधा होती है। चलिए आगे चलते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कैसे काम करती है? डिजिटल मार्केटिंग कैसे काम करती है? सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन के जरिए ग्राहक को आप तक पहुंचाती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO, गूगल पर अपनी वेबसाइट को ऊपर लाना ही SEO कहलाता है। जब आपकी वेबसाइट गूगल पर रैंक करने लगती है तो वही SEO होता है, SEO के कारण ही होती है। फेसबुक और गूगल ऐड, पेड ऐड चलाकर आप तुरंत ग्राहक पा सकते हो। आज ऐड चलाइए, कल आपके पास कस्टमर आ जाएगा। कंटेंट मार्केटिंग, ब्लॉग, वीडियो पोस्ट के जरिए लोगों को अट्रैक्ट करना। लोग आज ब्लॉग बनाकर, वीडियो बनाकर लाखों रुपए यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक से कमा रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो। ईमेल मार्केटिंग, ग्राहकों से डायरेक्ट कनेक्शन बनता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डिजिटल मार्केटिंग किसके लिए है? डिजिटल मार्केटिंग छोटे बिजनेस व्यापारी, उनके लिए है। एक छोटी दुकान चलाते हैं उनके लिए भी है। कोचिंग संस्थान, इंस्टीट्यूट चलाते हैं उनके लिए भी है। स्टार्टअप है, छोटा सा स्टार्टअप कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनके लिए भी है। महिला बिजनेसमैन है, छोटी महिलाएं, कोई पार्लर या आप कोई दुकान चलाती हैं या कोई कुछ उसकी दुकान है, कपड़ों की दुकान है, टेलरिंग की दुकान है, कोई भी है, उन उद्यमी के लिए भी, या कोई घर पे केक बनाती हैं महिलाएं, आराम से वो बेच सकती हैं, फ्रीलांसिंग कर सकती हैं। स्टूडेंट्स भी के लिए भी सॉरी, इन्फ्लुएंसर, जो भी अपना बिजनेस या करियर बनाना चाहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग उन सबके लिए तेज और प्रभावी तरीका है। डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग आज के समय की सबसे शक्तिशाली स्किल है।
यह आपके बिजनेस को ऑनलाइन लाने दुनिया में ले जाती है और कम खर्च में अधिक ग्राहक दिलाती है। अगर आप सीख लेते हैं कि सही व्यक्ति को सही समय पर सही जगह कैसे दिखाना है, तो आप चाहे नौकरी चाहें, फ्रीलांसिंग करना चाहें या बिजनेस बढ़ाना चाहें, सब कुछ इससे पॉसिबल है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद ओरिएंटेशन में वेलकम, ये आपका एक वेलकम वीडियो है। इसके बाद इंट्रोडक्शन, मैं अपना इंट्रोडक्शन एक बार फिर देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम केशव नारायण है, मैं एक डिजिटल प्रेन्योर हूं। निकल पड़ा हूं एक मिशन पर, हेल्प करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों की जो मुझसे डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज हासिल करें, उसे इम्प्लीमेंट करें और अपने लिए इनकम के नए नए सोर्स क्रिएट करें। खासकर उनकी लाइफ में जो पैसे का प्रॉब्लम है उसे आसानी से सॉल्व करें, क्योंकि इस मिशन को मैं अकेला पूरा नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैं इस मिशन में आप सभी लोगों की हेल्प चाहता हूं। आप और हम सभी लोग मिलकर इस मिशन को आसानी से पूरा कर सकते हैं और इंडिया को डिजिटल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड आसानी से बना सकते हैं। तो इस मिशन में आप सभी लोग मेरी हेल्प कीजिए, जल्दी से डिजिटल मार्केटिंग सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। ये था मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। जर्नी, ये मेरी जर्नी, मैंने लास्ट 2 साल पहले ही डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट किया था सीखना, और मैं आज ये सिखा रहा हूँ और इससे पैसे भी कमा रहा हूँ। बस ज़रूरत है आपको इसे कितनी फास्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कितना देरी से इम्प्लीमेंट करते हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। आप जितना फास्ट करोगे आप उतना फास्ट अर्निंग कर सकते हो। माइंडसेट, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं माइंडसेट की। माइंडसेट क्या है? ग्रोथ का हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि हमें लगातार ग्रो करना है अपने जीवन में लाइफ में जो भी काम कर रहे हो वहाँ आपने अगर ग्रोथ का माइंडसेट अपने यहाँ ही नहीं कहीं भी जहाँ भी काम कर रहे हो, जहाँ भी हो आप लाइफ में, आज जो मैंने किया उससे थोड़ा सा ऊपर करना है, कल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, आधा परसेंट, 0.1% ग्रोथ माइंडसेट करना है कि भाई मुझे लगातार ग्रो करना है, मेरी एज कुछ भी रहे डजेंट मैटर। जब आप सीखना बंद कर देते हो उसी टाइम आप ओल्ड हो जाते हो, बूढ़े बन जाते हो। वही बंदा यंग रह सकता है जो लगातार सीखता है। इसीलिए सीखना बंद मत कीजिए, माइंडसेट ग्रोथ वाला रखिए। E+R=O। E होता है इवेंट्स, मतलब घटना है। हमारा इवेंट्स पर कोई कंट्रोल नहीं है। कोई किसान के घर पैदा होता है, कोई बिजनेसमैन के घर पैदा होता है, कोई IAS PCS के यहाँ पैदा होता है, कोई भिखारी के यहाँ पैदा होता है। ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम उस पर रिएक्शन क्या देते हैं जब आप समझदार हो जाते हो? क्या आप ये सोचते रहते हो कि भाई मेरा जन्म एक किसान के यहाँ हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता इस ज़िंदगी में। या फिर ये सोचते हो कि मेरा जन्म कहीं भी हुआ हो, डजेंट मैटर, लेकिन मैं अब सीखना स्टार्ट करता हूँ और अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाऊँगा। क्या आपका ये रिएक्शन होता है? तो ये रिएक्शन ही आपका भविष्य तय करेगा। तो इस पर ही आपका आउटकम डिपेंड करता है। क्या रिएक्ट करते हो आप घटनाओं पर? क्या आप रोते रहते हो हमेशा, मेरे पास यार मोबाइल नहीं है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं वीडियो किससे बनाऊं भाई, मैं किससे सीखूं, मेरे पास लाइट नहीं है, मेरे पास अच्छा मोबाइल नहीं है, मेरा बैकग्राउंड खराब है, मेरा ये खराब है, या ये कहते रहते हो, या ये करते हो कि भाई मेरे पास जो संसाधन है मैं उसी से स्टार्ट करूंगा। ये है रिएक्शन। उस पर डिपेंड करेगा आपका आउटकम, मतलब रिजल्ट। इसीलिए आप E+R=O फॉर्मूला मैंने दिया है, आप इसे ध्यान रखिए। इवेंट्स पे आपका कंट्रोल नहीं है, रिएक्शन पे आपका कंट्रोल है, उससे रिजल्ट आपका डिपेंड होगा। चलिए आपका अब बात करते हैं डू नॉट ओवरथिंक। भाई ज़्यादा नहीं सोचो, ज़्यादा सोचने में हम ज़्यादा समय लगा देते हैं। यार करें कि नहीं करें तो फिर आधे अधूरे मन से करते हैं। मेरे गुरुजी कहते हैं पहले जो करना है डिसाइड कीजिए और शूट कीजिए, फिर निशाना साधिए, फिर
शूट कीजिए, मतलब पहले फायर कर दो, जिस दिशा में आप जा रहे हो उसमें प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दो, आप जल्दी से फास्ट लर्निंग कर पाओगे। इसीलिए शूट एम शूट, मतलब पहले निशाना साधो, फिर शूट करो, फिर निशाना साधो, यही प्रक्रिया आप लगातार अपनाते रहिए। इसके बाद आता है वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन। वर्जन 1 कई गुना अच्छा है कुछ ना करने से। एक कैसा भी वीडियो आप बना लीजिए वो कई गुना अच्छा रहेगा वीडियो ना बनाने से। एक कैसी भी वेबसाइट आप बना लीजिए कई गुना अच्छा रहेगी वेबसाइट ना बनाने से। एक कोई भी आप पोस्ट बना लीजिए कई गुना अच्छा रहेगी बिना पोस्ट बनाने से। इसीलिए मेरे गुरुजी और मैं ये कहता हूं कि भाई वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन। इसीलिए आप वर्जन 1 प्रस्तुत कीजिए। मैंने अपना कोर्स कैसे भी बनाया, कई उन लोगों से अच्छा है जिन्होंने अभी तक कोर्स बनाना शुरू भी नहीं किया। समझिए वर्जन 1 होना जरूरी है, फिर अपग्रेड करते जाइए। तो इसके बाद आता है नोइंग एंड नॉट डूइंग इज इक्वल टू नॉट नोइंग। मतलब नोइंग आप कितना कुछ जानते हो ये उसके बराबर ही है, अगर आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते हो तो ना जानने के ही बराबर है। आपके पास नॉलेज कितनी है डजेंट मैटर, अगर आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसका इस्तेमाल नहीं किया तो वो ना जानने के ही बराबर है। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज परफेक्शन। परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। मैं कहूँगा यार मैं परफेक्ट वेबसाइट बनाऊंगा, मैं जब वीडियो बनाऊंगा, जब मेरा अच्छा लुक होगा, मेरे पास लाइट होगी, अच्छा कैमरा होगा, तभी बनाऊंगा। ये भ्रम है, ये मिथ है। परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती दुनिया में। इसीलिए पहला वर्जन बनाइए फिर परफेक्ट करते जाइए। When your heart, mind and action will align magnet to miracle। मतलब जब आपका दिल, दिमाग और एक्शन एक ही दिशा में होते हैं तो मिरेकल रिजल्ट आते हैं, अमेजिंग रिजल्ट आते हैं। इसीलिए आपको इन्हें एक ही दिशा में अलाइनमेंट करना है, एक ही दिशा में ले जाना है। ये ग्राफ है, पहले आपको लगेगा, ग्राफ मैंने यहाँ डाला नहीं है, ये पहले आपको लगेगा यार मजा आ गया, क्या मैं सीख रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग, इससे तो दुनिया ही पलट दूंगा। जब आप सीखोगे थोड़ी चीज़ें अच्छी लगेंगी, आप जब मैं सिखाऊंगा आपको कैनवा डिजाइनिंग, आपको अच्छा लगेगा, आसान चीज़ें सिखाऊंगा, मैं वीडियो बनाना बताऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा। जब बनाओगे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन यहाँ मैंने वेबसाइट में आया या कहीं ऐसी टेक्निकल चीज़ बताई तो कहोगे यार, कुछ लोग वहीं रुक जाएंगे, कुछ लोग छोड़ देंगे। स्ट्रेस वाला वो आपके साथ होगा, स्ट्रेस आएगा माइंड में, यार छोड़ देते हैं कुछ नहीं होगा। लेकिन जो लोग लगातार उसे सीखते जाएंगे, इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, फिर एक जगह ऐसी जाएगा कि आप उसे कंप्लीट कर लोगे, तब आपको रियल हैप्पीनेस फील होगी। यार मैंने अपनी वेबसाइट बना ली, मैंने फर्स्ट टाइम पे आधू अधूरी कितनी बेकार वेबसाइट बनाई थी, मैं खुद एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतनी बेकार वेबसाइट बनाई थी मैंने। लेकिन जब मैंने कंप्लीट कर ली, आधी अधूरी ही सही, कुछ मैंने कचरा भर दिया उसमें, कुछ भी मैंने डिजाइन डाल दिए थे, कुछ भी डाल दिए थे, लेकिन मैंने उसको कंप्लीट कर लिया था। मैं सेटिस्फाई था, एटलीस्ट मैंने कंप्लीट कर लिया। आप कंप्लीट नहीं करते तो आज हमें पढ़ा ही नहीं पाते ना। हाँ राइट, दैट इज माय पॉइंट। आपको कंप्लीट करना है, ये नहीं कि आप परफेक्शन के पीछे भागोगे, कंप्लीट कभी नहीं कर पाओगे। 1 महीने की चीज कंप्लीट करने में 1 साल लगा दोगे। सर जैसे आपने आपकी वो बताई, अगर आप वो नहीं करते, मान लो उसको छोड़ देते मान लो, तो आप आज हमें पढ़ा ही नहीं पाते ना। राइट, इसलिए बना दो वेबसाइट, जैसी बन रही है उसे 2-3 दिन, 4 दिन में, 5 दिन में खत्म कर दो, बना दो उसे, एंड तक ले जाओ उसे, जैसी भी बने। मैं कह रहा हूं उसमें अपने फोटो डाल दो सब जगह, लेकिन कंप्लीट करो उस वेबसाइट को। आपको मैंने ब्रह्मास्त्र दिया हुआ है, उसका इस्तेमाल नहीं भेजा है सर व्हाट्सएप पे। हाँ मैं उसको बाद में देखूंगा, है ना। फिर उसके बाद डोंट बी चीप ऑन योर जर्नी। कभी शॉर्टकट मत लेना। मैंने जो कोर्स दिया है उसमें से कोई स्किप मत करना, हर स्टेप मैंने डिटेल में बताई है।
उसमें शॉर्टकट लोगे भूल सीख नहीं पाओगे। तो शॉर्टकट लेंगे तो वो जिंदगी भी शॉर्टकट हो जाएगी। हाँ, इसीलिए उसमें से कोई भी चीज स्किप मत करना, लगातार उसे इम्प्लीमेंट करते रहना, सीखते जाना। मनी स्पेंड करना जरूरी है, ये इन्वेस्टमेंट है आपका, ये स्पेंड खर्चा नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है आपका। जहाँ मेरे गुरुजी कहते हैं जहाँ धन नहीं लगता वहाँ मन नहीं लगता, इसीलिए आपको धन लगाना ही लगाना है अपने लिए। एक बात बताऊं आपको, जो इन्वेस्टमेंट करा वो आधा तो कैनवा में ही हट जा, रोज डिजाइन बनाओ कैनवा की। अब आपको गोल कार्ड बनाना है, गोल कार्ड का मैं दे दूंगा। फर्स्ट गोल कार्ड क्रिएट करना है, ठीक है। लॉन्ग टर्म गोल कार्ड बनाना है, 1 साल का, 5 साल का लॉन्ग टर्म गोल कार्ड, गोल लिख लीजिए अपना। मैं गोल कार्ड का फॉर्मेट दूंगा आपको, आप गोल कार्ड बना लीजिए। एक शॉर्ट टर्म, इस महीने क्या करने वाले हो उसका गोल कार्ड बना लीजिए। 80-20 प्रिंसिपल क्या कहता है, जब 80% सॉरी, जब 100 लोग कोई काम को स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ 80% क्विट कर देंगे, काम को आधा अधूरा छोड़ देंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे। 20% उसे कंप्लीट करेंगे, उसमें से भी 20% उसके मतलब सिर्फ और सिर्फ 4 उसे कंप्लीट भी करेंगे और उसे इंप्लीमेंट भी करेंगे। तो क्या आप उन 4% लोगों में शामिल होना चाहते हैं? तो कोर्स कंप्लीट कीजिए, उसे इंप्लीमेंट कीजिए, तब रिजल्ट आएगा इसका, अदरवाइज उससे पहले रिजल्ट नहीं आएगा। इफ यू क्रिएट गोल कार्ड देन यू आर ए क्रिएटर। अगर आपने गोल कार्ड बना लिए हैं तो आप क्रिएटर हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप गोल कार्ड बना लीजिए, आज मुझे गोल कार्ड बना के व्हाट्सएप कीजिए। गोल कार्ड बनाना बेहद जरूरी है। गोल कार्ड अगर आपने बना लिए तो आपने 20% काम कंप्लीट कर लिया, ये समझ लीजिए। डेली रूटीन क्या रखना है आपको, डेली रूटीन के बारे में भी बता रहा हूं। टाइम टेबल बना लीजिए अपना। फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। टाइम टेबल ना बनाना, आपके प्लानिंग को आधा अधूरा वैसे ही फेल हो जाएगा। स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट किससे करना है? स्ट्रेंजर्स सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, किस किसने सुना है ये स्ट्रेंजर्स सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड? किसी ने सुना है? सुन लीजिए, ये बहुत पावरफुल स्पीच है, रियल बता रहा हूं। आप एक बार सुन लीजिए, फिर आपको दोबारा सुनना है नहीं सुनना बाद की बात है। 40 मिनट की स्पीच है, इसे सुन लीजिए प्लीज। यूट्यूब पर है, हर जगह पढ़िए ये स्ट्रेंजर्स सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके और ये सुनना शुरू कर दीजिए। अगर आपने 1 महीना सुन लिया, रिजल्ट आप खुद ही समझ लेना कितना आएगा। एफर्मेशन का वीडियो 4 मिनट का है, सुन लीजिए। राइट गोल एवरी डे, डेली गोल को लिखिए। जो आपने गोल कार्ड बनाया वो डेली लिखिए उन्हें। 45 मिनट लगेंगे इसमें। सेकंड क्या करना है? फिक्स डेडिकेटेड 1 आवर्स रखना है। 1 घंटा डिसाइड कीजिए किस घंटे मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखना है। डिसाइड करोगे तब रिजल्ट आएगा। मेक ऑन योर नोट्स। जो नोट्स नहीं बनाता वो नोट नहीं कमाता, ये मेरे गुरुजी मुझसे बोलते हैं। इसीलिए मैंने रजिस्टर भर भर के, देखो नए रजिस्टर हमेशा चलता रहता है मेरे साथ में। ये आधा हो गया, 2 महीने में ये भर जाएगा पूरा, ठीक है। रजिस्टर मेरा हमेशा साथ में ही रहता है, तो मैं नोट्स हमेशा बनाता हूँ, ठीक है। फिनिश, इसके बाद क्या है भाई? फिनिश रात को ऑब्जर्व कीजिए 15 मिनट में। रिव्यू और वो कीजिए, आज मैंने क्या सीखा, क्या एग्जीक्यूट किया, ठीक है। जिसके बाद द कोर्स इज इफेक्टिव ओनली इफ यू फॉलो इट। कोर्स जब भी इफेक्टिव होगा जब आप इसे फॉलो करोगे कंप्लीटली। डू नॉट टेक एनी शॉर्टकट। कोई शॉर्टकट नहीं लेना, कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है जिंदगी का। फोकस आपको रखना जरूरी है। क्रिएट टाइम टेबल एंड सेंड इट कमेंट्स में बताइए। मेथड क्लैरिटी, ये बहुत जरूरी है। हाउ टू क्रिएट जीमेल, आपका जीमेल अकाउंट होगा ऑलरेडी, तो आपका होमवर्क है। क्या होमवर्क है? गोल कार्ड क्रिएट करना है, ठीक है। पहला गोल कार्ड क्रिएट करना है। गोल कार्ड अपने बना लीजिए इस मंथ के लिए। हर महीने गोल कार्ड बनाना है आपको।
10-20 रुपए का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, इतना तो कर ही सकते हो भाई, हैं। और एक वर्क बुक दूंगा मैं आपको, वर्क बुक देने वाला हूं, वो वर्क बुक भी आप प्रिंट आउट निकलवा के रख लीजिए और उसे भरना स्टार्ट कीजिए। तो कल आज हमने ये ओरिएंटेशन की क्लास थी, कल हमारी डे 1 की क्लास स्टार्ट होगी, जहां हम कैनवा प्रैक्टिकली सीखेंगे। अगर आपने इसे सीख लिया है तो उसे इम्प्रूव करेंगे और ज़्यादा सीखेंगे, और सीखने के साथ साथ कैसे इससे अर्निंग कर सकते हैं वो भी बताऊंगा मैं। आप करना शुरू कीजिए। तो कल हमारी बहुत बेहद इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है कैनवा डिजाइनिंग, जहां हम कैनवा में पोस्ट डिजाइन करना सिखाएंगे, लोगो डिजाइन करेंगे, बहुत सारी क्रिएटिविटी सीखेंगे, और ये हमारे डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी यहाँ से स्टार्ट होगी। तो आप सभी से आग्रह है, कल की क्लास मिस मत कीजिए, कल की क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए और गोल कार्ड अपने बना लीजिए। ये आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। आप अपने गोल कार्ड अपनी लाइफ के लिए बनाइए, ठीक है। आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे अनम्यूट करके पूछ सकते हो, ठीक है।